गाइस, सूरह कौसर की जब हमने स्टोरी देखी थी उससे पता लगा था कि किस तरीके से हर एक कुरान की जो आयत है उसके पीछे कितनी सारी स्टोरी है या कितना कुछ मटेरियल है जो हमें वैसे पता नहीं लगता है। तो वैसे ही अब देखते हैं कि सूरह लहाब के अंदर ऐसा क्या बताया। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा। ऐसी कौन सी ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। शर्म नहीं आई मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना। ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। अपने भतीजे? वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब Cursed forever। वतब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब वतब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन मतलब दिलों में नहीं। क्या बात। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है। कुरान का नाम उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और उनके नाम से एक और पूरी सबसे सूरह ज्यादा है। इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार की। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। और खुद का चाचा ऐसे कर रहा है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे, कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ खींचे जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। क्या बात? सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। सबाहा? यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। क्या खतरा? लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। क्या बात, सब मान रहे? इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अच्छा, वॉर वाली बात बिलीव कर रहे हैं, ताज्जुब है, पर रिलीजन वाली बात नहीं कर बाप रहे। दादा का दीन छोड़ दें, अपने खुदाओं को नाराज कर दे। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। कौन?
वो चिल्लाया, भतीजे और इसका खुद के चाचे। अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। ओहो। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। अबू लहब। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। यार कैसा सा लेकिन था यार। अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो, वही। और वक्त उनके गुजरता तो रहा। मतलब कि वो तो थे ही बेचारे। अल्लाह के नबी अनाथ जगह जगह उनके तो घूम थे ही घूम नहीं। कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। तो लोग तो फिर उनके चाचा को ही मानेंगे, लेकिन अबू क्योंकि उनके लहब बाप वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीफ यार, लड़कों मतलब को खुद के मोहम्मद चाचा सल्लल्लाहु ऐसे अलैहि थे। वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो। खुद के चाचा। वो भांजे को पत्थर मरवा रहे हैं। वही। लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। कैसे? आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। बट ये सब करने का और रीजन जब क्या था? इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाज़िल किया। अबू हादी, हमें वो सूरह तो जब सुनाओ उनके दादा जो नबी पर नाजिल हुई है। कर रहे थे वो टॉर्चर, तब उन्होंने तब्बत निकाल यदा दी। अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये है कि ये जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, टूट असल में गए। उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके पर ऐसा हैं। हुआ तो नहीं था। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। हाँ। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। हाँ। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? नॉर्मली कहते हैं क्यों नहीं कहा टांगे जा रहा तोड़ेंगे। कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया, क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा।
بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. بیماری ہوئی تھی کیا ان کو؟ اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اچھا اللہ کو پیسے دے دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. وہ بھی کام نہیں آئے. کی طرف پڑھتے ہیں آیت نمبر 3. سیصلی نارا ذات لہب. کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا؟ کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے، اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے، اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. خود کو جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آئے گی. کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہوتی ہے تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ. جیسا وہ کام کرتی تھی ویسے اس کو سزا ملے گی. آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ، ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آنکھ کو خود بھڑکاؤ. اوہ مائی گاڈ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. نہ 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 نہ. ہمہ ایک پاورفل لفظ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے، ویٹ ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی. یہاں پر جیدیہا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے. ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے؟ زیور والی گردن. بات یہ ہے کہ ام جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے کہتی تھی، عام لوگوں سے کہتی تھی. میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی. یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ. اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ یہ تو لہب کے لیے تھا نا. جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا، اسے خبر نہیں تھی. اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف جو میں سمجھاؤں، جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے، تجھے پتا ہے ایسا ہو گیا. ابے نہیں، کیا بات کر رہا ہے؟ اور بتا.
अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए? वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले। सही बात है। वाह यार, बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। और हम लोगों को पता लगा कि कैसे मतलब कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा थे वो मतलब कि यार सीरियसली बाप ही हम लोगों ने समझा है कि अगर कि बाप के दर्जे के माने जाते थे, स्टिल उन्होंने मतलब कि अपने मतलब कि बेटे को कभी अपना नहीं माना, उनको हमेशा डीमोटिवेट करते गए। फिर उन्होंने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया चीज़ों को, उनके हाथों को हम उसी दिन टूट गए वाले है ना, कि पैर भी बोल सकते थे लेकिन हाथ ही क्यों बोले गए, क्योंकि उसमें सीन में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक आदमी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड रखी थी है ना, तो उसी दिन मर गया। फिर उनकी बीवी के बारे में बोला गया कि क्या उनके साथ होगा, और ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, लास्ट में जो मैसेज दिया वो भी बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। और देखा जाए तो सूरह लहाब जो थी वो उस टाइम में लहाब के लिए थी, लेकिन देखा जाए तो अब हम उनसे सीख ले सकते हैं कि कैसे जो ऐसे मतलब पूरा टाइम अगेंस्ट जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो चुगलियाँ करते हैं, और जो साथ में मिल के जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो भी काइंड ऑफ पूरे की पूरे ही उसमें उनका हाथ होता है जो एक्चुअली वो काम करता है। तो बोलते हैं ना जैसे किसको आप सज़ा दोगे, जिसने ये सोचा था या जिसने किया था। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया कि दोनों को ही सज़ा दी जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।